तो बच्चों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो से शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से बात करेंगे तो हम देखेंगे, आपको मैं बताऊं केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, अच्छा चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो पहली बात, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल चेंज है, क्या है? केमिकल चेंज है। जैसे तुमने मिल्क को क्या किया, दूध को क्या किया, रूम पे छोड़ दो, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, रूम पे मत छोड़ो, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो। जब आप दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि 12-13 घंटे बाद क्या होता है, दूध फटने लगता है। क्या कहते हैं, क्या होने लगता है? फटने लगता है। तो वहां पे केमिकल चेंज आ रहा है क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात, आयरन या तवे को क्या कर दो आप, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दो। आयरन वगैरह मतलब लोहे वगैरह को आप क्या करो, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दो। जैसे अभी ठंडी हो रही है ना, सर्दियां हो रही है, आप रात भर लोहे को छोड़ दो, मतलब 4-5 दिन बाद, 6-7 दिन बाद आप देखोगे कि उसमें क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। यहां पे हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। आप उसको क्या कहते हैं, अंगूर को लो, उसको आप बहुत दिन तक क्या कहते हैं, पानी वगैरह में छोड़ दो, उस पानी वगैरह में छोड़ दो उसको, फिर उसका धूप में रखो, उसका सारा जितना भी वाटर होता है वो सोक हो जाता है और किशमिश बन जाता है। क्या बन जाता है? किशमिश। तो ये सब केमिकल रिएक्शन। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो खाना है वो भी हमारे पेट में जो पच रहा है ना, वो भी कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। ऐसा मत सोचो कि आपने खाया और अंदर गया, पच गया। बाबू, वहां बहुत प्रोसेस हो रहा है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल। वी रिस्पायर, हम सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हम चारों तरफ से साइंस से घिरे हुए हैं। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, केमिकल रिएक्शन जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने बोला मेरे को बात समझ आ गई कि केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे आप देखोगे कि आपको जब लैब वगैरह में मैग्नीशियम रिबन दिया जाएगा तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैसे फ्लेम के साथ जलेगा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैसे फ्लेम के साथ जलेगा? व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। ये जैसे आप उसको ऑक्सीजन में एक्सपोज करोगे तो वो कैसे चलेगा? व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। बात समझ आ रही है? एकदम चमकदार सा लगेगा और वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। और इस पाउडर को आप क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? तो दैट प्रोडक्ट इज नेम्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। हाँ ना बोल भाई, बात समझ आ रही है क्या? कोई बड़ी बात? अच्छा, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये किस लिए बन रहा है? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है किसका? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जो कहां प्रेजेंट है? हमारे एयर में। ऑक्सीजन हमें कहां से मिल जाएगा? एयर से। और मैग्नीशियम तो आपने लिया ही है। अच्छा, आगे बात करते हैं। मुझे कोई केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगी कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? हाउ वी नो अ केमिकल रिएक्शन अकर्ड, कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। इंग्लिश अच्छी नहीं है ज्यादा, पर फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लास तो है CBSE की। अच्छा, आगे बात करेंगे। पहली बात, हमें केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि हुआ है? पहली बात, चेंज इन स्टेट। क्या चेंज होगा? स्टेट में चेंज आएगा। किस चीज में चेंज आएगा? स्टेट में चेंज आएगा। दूसरी बात, चेंज इन कलर। किस चीज में चेंज आएगा? कलर में चेंज आएगा। दो बातें पकड़ ली मैंने। वहां पे रंग चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रंग चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोहे को एकदम पेंट कर दो ब्लू और कुछ दिन बाद 1 महीने छोड़ दो उसको, वो सारा पेंट क्या हो जाएगा? जंग में बदल जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तीसरी बात, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या वहां से कोई गैस निकलेगी? बिल्कुल। आप खा रहे हो, पचा रहे हो और निकाल रहे हो। और क्या कर रहे हो? खा रहे हो, पचा रहे हो, निकाल रहे हो। वो नहीं, गैस भी। अच्छा, अगला, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। किस चीज में बदलाव आएगा? तापमान में, टेम्परेचर में बदलाव आएगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा? कि बिल्कुल। आप बर्फ लो, उसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, 1 घंटे के लिए छोड़ दो, इतना ठंडा बर्फ नॉर्मल पानी बन गया। वहां टेम्परेचर चेंज होगा क्या? भाई बिल्कुल। पहले तो वो पूरा ठंडा था, अब कैसा हो गया? मतलब उसका टेम्परेचर कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। आ रही है बात समझ? तो ये सारे किसके सिंबल हैं कि वहां पे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है? ये सारे सिंबल, ये सारे साइन है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। आप कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वहां पे कलर चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है या टेम्परेचर चेंज हुआ है, तब तक आप नहीं बता सकते कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। आ रही है बात समझ? हाँ ना बोल भाई। अच्छा, मैंने बोला सर आपने बात तो बोल दी, ये तो मुंह से अच्छी लग रही है, पर ये मैं दिखाऊंगा कैसे, शो कैसे करूंगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? मैं साइंस में कैसे बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कोई बड़ी बात नहीं बाबू, ये बता सकते हो। अच्छा, कैसे बता सकते हो? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया?
केमिकल इक्वेशंस यूज किया। क्या यूज किया? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं? केमिकल इक्वेशन। मतलब रिप्रेजेंटेशन देता है क्या ये? अरे हाँ ना बोल भाई, बात सही बोली क्या? पकड़ने वाली बात, पकड़ने वाली बात है क्या? बिल्कुल। अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो किस चीज से करूंगा? केमिकल इक्वेशन से करूंगा। किससे करूंगा? केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी मैंने मैग्नीशियम की बात करी थी, किसके साथ बर्न हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ चल रहा है। किसके साथ चल रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हो गई नॉर्मल भाषा, हम जो मतलब अपने में एक दूसरे से करते हैं कि हाँ मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, बात खत्म, स्पेलिंग बोल दी। अच्छा, पर साइंस की भाषा में कैसे बोलूंगा? साइंस की भाषा में मैग्नीशियम को क्या बोलता हूं मैं? Mg। ये कोई बड़ी बात है क्या? 9th क्लास में पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीशियम का मतलब Mg। और किसके साथ रिएक्ट हुआ? ऑक्सीजन। हमारे एयर में ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है? O2। कैसे प्रेजेंट है? O2। और क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ ना बोल भाई, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आगे अगर मैं बोलूं रिएक्शन को बैलेंस करना, तो बाद में अगर बैलेंस कर लो तो यही कर लो। आगे मैं बता दूंगा कि ये मैंने कैसे बैलेंस किया, बताने वाली बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। यहां मुझे 1 mg है, यहां पे भी 1 mg, एक ऑक्सीजन था, पर यहां 2 ऑक्सीजन था, तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। गलत बात है क्या? सही बात। अच्छा, हम गलत बात करते नहीं। अच्छा, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। यहां मैंने mg को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। दोनों तरफ देख लो, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, और इधर भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। गलत बात है। अच्छा चलो, केमिकल इक्वेशन को हम दिखाएंगे कैसे? केमिकल इक्वेशन को हम दिखाएंगे कैसे? तो पहली बात देखो, यहां पे 2 साइड होंगे केमिकल इक्वेशन में। एक होगा रिएक्टेंट साइड। कौन सा साइड होगा? रिएक्टेंट साइड। और एक साइड कौन सा होगा? प्रोडक्ट साइड। कौन सा साइड होगा? प्रोडक्ट साइड। गलत बात है क्या? गलत बात, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, A प्लस बी, A प्लस बी, ये क्या है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके मान लो हमें प्रोडक्ट दे रहा है ए बी। क्या प्रोडक्ट दे रहा है? ए बी। अरे सी डी थोड़ी ना मिलेगा भाई, ए और बी ही रिएक्ट हो रहे हैं और हमें ए बी ही तो मिलेगा भाई। ऐसा थोड़ी ना तुमने पानी में चीनी घोला और तुम्हें नमक का स्वाद आई है, तो वही वाली बात हो गई। सर ये कैसी बात कर दी, ये कैसी बात कर दी आपने, पागलों वाली बात। अच्छा ऐसा नहीं, समझो बात को। अगर मैं ए और बी को मैं क्या कर रहा हूं? डिसॉल्व कर रहा हूं, मतलब एक ए और बी को रिएक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरा कौन सा साइड है? रिएक्टेंट साइड। ये कौन सा साइड है? रिएक्टेंट साइड। अच्छा, गलत बात नहीं, बिल्कुल। आगे चलते हैं, रिएक्टेंट साइड, और हमें क्या मिला? ए बी मिला, तो ये कौन सा साइड? प्रोडक्ट साइड। कौन सा साइड? प्रोडक्ट साइड है। अच्छा, तो रिएक्टेंट को हम हमेशा किससे दिखाएंगे? उनको ऐड कैसे करेंगे? प्लस से ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे? प्लस से। इक्वेशन दिखाने का तरीका समझो, ए इधर, एक कंपाउंड इधर, एक कंपाउंड इधर, या एक एलिमेंट इधर, एक एलिमेंट इधर, और फिर जब वो प्रोडक्ट देगा तो उसको हम किससे शो करेंगे कि हाँ प्रोडक्ट मिल रहा है? तो उसको हमें किससे दिखाना है? तीर कमान, एरो से दिखाना है। किससे दिखाना है? एरो से, कि हाँ हमें प्रोडक्ट मिला है, और प्रोडक्ट किस तरफ है? इस तरफ है। आ रही है बात समझ? तो ये हमारा ए बी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये केमिकल इक्वेशन को दिखाने का तरीका होता है। आ रही है बात समझ? गलत बात है क्या? गलत बात है, गलत बात करते नहीं। अच्छा आगे चलो, ये देखो कह रहा है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। राइटिंग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखोगे? तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखोगे? जब मैग्नीशियम किसके साथ? O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तरीका है क्या लिखने का? बिल्कुल। आपको साइंस में कुछ तरीके तो सीखने पड़ेंगे, हम हर जगह अपना तरीका थोड़ी ना यूज कर सकते हैं हुल्लर वाला, नहीं। हमें अपना तरीका हमेशा, साइंस का तरीका कहता है कि साइंस की भाषा में समझो, कि साइंस की भाषा में मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसको दिखाना है तो पहले इधर Mg, इधर O2, और मुझे क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। देखो क्या यहाँ पे रिएक्टेंट के बीच में प्लस लगा है? क्या यहाँ पे रिएक्टेंट के बीच में प्लस लगा? बिल्कुल सही, ये रहा। और जब प्रोडक्ट दे रहा है तो वहां पे एरो लगा है। तो ये केमिकल इक्वेशन को दिखाने का तरीका होता है। कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने दिखा दिया, अच्छे से दिखाया। पर अब मैं बात करूंगा कि मैं किसी रिएक्शन को, अब मेरे पास केमिकल इक्वेशन तो मुझे समझ आ गया कि कैसे लिख रहे हैं, पर भाई कभी कभी ऐसा होगा कि मैं कुछ केमिकल इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें जो क्या कहते हैं एटम्स होंगे, उनके नंबर्स बराबर नहीं होंगे। क्या? एटॉमिक नंबर्स बराबर नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये देखो एग्जांपल देखो आपके सामने है, कह रहा है आयरन किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है। आयरन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये देखिए। और क्या दे रहा है? Fe3O4 प्लस H2। अच्छा, जब मैंने बातें देखी कि आयरन इधर कितना है, अच्छा आ जाओ, बोर्ड पे आ जाते हैं जरा। आयरन किसके साथ रिएक्ट हुआ?
H2O के साथ रिएक्ट होगा, किसके साथ, H2O के साथ। और क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2O, यही है क्या। अच्छा देखो पहली बात, अगर क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, अगर नहीं पता तो पहले सबसे पहले तुम ये करना दो चीजें। फर्स्ट स्टेप वन लो, कैसे, LHS और एक RHS बनाओ। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। मैथ्स में करते रहते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, जब तक प्रूव ना हो तब तक इक्वेशन खत्म नहीं होगा। तो वो भी है, यहाँ पे भी वही करना है, जब तक इक्वल ना हो तब तक काम खत्म नहीं होगा। पहली बात यहाँ क्या क्या है, आयरन है, दूसरा बात हाइड्रोजन है, तीसरा बात ऑक्सीजन है, कोई बड़ी बात। अच्छा आगे बात कर लेते हैं, इधर कितना, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड, कौन सा साइड, रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड। क्या गलत बात बोल रहा हूं क्या मैं, गलत बात बोल रहा हूं, गलत बात हम करते नहीं। आ रही है बात समझ, बोलो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे चलते हैं। अच्छा रिएक्टेंट में आयरन कितना, एक, हाइड्रोजन कितना, दो, ऑक्सीजन कितना, एक, ऑक्सीजन कितना, एक। अच्छा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। अच्छा तेरा नाम लिख दिया। अच्छा आगे बात करते हैं, आयरन इधर एक है तो इधर कितना है, 3 है, इधर हाइड्रोजन 2, इस तरफ कितना, इस तरफ राइट हैंड साइड पे 2, कितना है, ऑक्सीजन कितना, 4 और 1। गलत बात हो गया क्या, काम खराब हो गया क्या, काम खराब हो गया, कोई दिक्कत, चलो काम को सही कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ इधर कितना ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कितना, 4, कितना, 4। अच्छा अब मैं इसको क्या करूं, बैलेंस करो। तो स्टेप सेकंड पे, अब मैं दूसरे स्टेप पे गया, स्टेप सेकंड समझो, स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आसान हो जाएगा बैलेंस करना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस समझते चलो, कंसेप्ट समझो, अपने आप समझ आएगा कि कैसे बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, क्या मैं H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्या मैंने गलत बात बोली, बिल्कुल नहीं, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा देखते चलो, Fe प्लस H2O, इधर देखो Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। तो एक काम करना, अगर बॉक्स बना लो तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा, बॉक्स बना के चलते रहो। इसको नहीं छेड़ना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना, इसके बाहर जो छेड़ना है वो छेड़ लो, इसके अंदर कोई छेड़ने वाले काम मत करना, जो बाहर करते हो वो यहां मत करना, छेड़ा छाड़ी बिल्कुल नहीं। Fe किसके साथ, H2O के साथ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। मेरे को बात समझ आ रही है, देखो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया मैंने, अब ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, पर मैंने देखा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, अच्छा 4 दूनी 8। स्टेप 3 पे आ जाओ, अब मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर इधर हाइड्रोजन 8 है तो इधर कितना है, 2। अरे भाई 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो 8 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो 8 हो जाएगा। गलत बात है क्या, गलत बात है, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा ये लो कर दिया हमने काम। अच्छा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन को तो आपने अकेला छोड़, अरे हम अकेला किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ना आपको ना आयरन को। अच्छा तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3Fe प्लस 4H2O, क्या दे रहा है मुझे, Fe3O4 प्लस 4H2। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा अब देख लो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड, यहां देखो स्टेप बाय स्टेप चलना, अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लो, अच्छे से एकदम साफ साफ उतारते चलना। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है पर आपको बिल्कुल साफ उतारना है। अच्छा अब मैं देख रहा हूं आयरन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, आयरन कितना है इधर 3, राइट हैंड साइड पे भी कितना है 3। गलत बात बोल रहा हूं क्या, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना 4 दूनी 8, इस तरफ भी कितना 4 दूनी 8। गलत बात, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा चलते रहो आगे, आगे भी समझते हैं। अच्छा आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बोला 4, इधर कितना 4, इधर भी कितना 4। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, क्या बैलेंस हो गया, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया, बिल्कुल सही। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बिल्कुल कॉपी पे उतार लो, बात समझ आ जाएगी। बाकी रिएक्शन बस यही ध्यान रखना है, तुम्हारा काम होता जाएगा। बोलो हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो, गलत बात, गलत बात। अच्छा आगे चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत, बैलेंस कर लोगे, कोई भी रिएक्शन दी हो उसे बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चंस पे। कह रहा है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं हवा में जलाने से पहले। इंसान खुद जब घर से बाहर निकलता है तो साफ सुथरा होकर निकलता है, ये तो मैग्नीशियम रिबन है। बात कर लेते हैं क्यों करते हैं। तो हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन मतलब रखा है एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है वो मान लो, तो उस पर कौन सी परत बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। when it is in atmosphere it is covered by the layer of magnesium oxide। ये किससे कवर हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर से। मैग्नीशियम रिबन इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो ड्यू टू विच वी क्लीन इट बिफोर रिएक्शन। हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शन से पहले साफ करते हैं, क्योंकि इस पे कौन सी लेयर बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, गलत बात तो हम करते नहीं। अच्छा आगे देख लो, कह रहा है अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन, अच्छा हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन है तो H2, हाइड्रोजन है तो H2 दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, थोड़ा बोर्ड ले लेते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा तो हाइड्रोजन है तो क्या लेना है, हाइड्रोजन का मतलब H2, हाइड्रोजन का मतलब H2 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, Cl2 के साथ। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, Cl2 के साथ। क्लोरीन और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या। 9th में सीखा है तुम कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, आपको बस कुछ नहीं करना, इसके इन सारे एलिमेंट की आपको वैलेंसी पता है तो आप उनको कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। गलत बात है क्या, गलत बात है, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा बेरियम क्लोराइड किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4। बाबू अगर नहीं पता तो एक बार 9th का 3rd चैप्टर फिर से रिवाइज कर लो। एक बार 9th के 3rd चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है पूरा आयंस का, उसको एक बार फिर से देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। बेरियम क्लोराइड कौन रिएक्ट हो रहा है, बेरियम क्लोराइड किसके साथ, किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 प्लस Al2SO4 क्या दे रहा है हमें, क्या दे रहा है हमें, दे रहा है बेरियम सल्फेट। क्या दे रहा है हमें, बेरियम सल्फेट। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 बोलोगे सर Cl2 था SO4 में क्यों नहीं लगाया आपने 2, क्योंकि दोनों की वैलेंसी कितनी है, इसकी भी +2 इसकी भी +2, तो कितना रेशियो बनता है 1/1। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज BaSO4। गलत बात है क्या, अच्छा गलत बात हम करते नहीं। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बना, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 गलत बात, गलत बात है क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला है कह रहा है सोडियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ। सोडियम रिएक्टेड विद वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है। तो सोडियम का फॉर्मूला तुम सब जानते हो, सोडियम क्या लिखते हैं, सोडियम प्लस Na+H2O गिव्स क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, H2 दे रहा है। रिएक्शन खत्म। कोई दिक्कत आ रही है, बात समझ। अच्छा बैलेंस भी करना है, इसको बैलेंस भी करना है तो देख लो, यहाँ एक सोडियम, यहाँ पे भी कितना सोडियम, एक सोडियम, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा ध्यान देते हैं, यहाँ पे पहली बात ध्यान देते चलो। तो मुझे पता है यहाँ पे कितना साइड में LHS और RHS फॉर्म कर लोगे, LHS और RHS फॉर्म कर लोगे कि हाँ साइड इधर इस साइड कितना है और इस साइड कितना ऑक्सीजन है और कितना हाइड्रोजन है, कितना सोडियम है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, सोडियम को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सोडियम भी 2 और क्या कहते हैं ये भी कितना हो गया, सोडियम दोनों तरफ कितना हो गया, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई। आ रही है बात समझ। जो पिछली रिएक्शंस भी लिखाई उसको एक बार बैलेंस कर लेना, मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस पर बैलेंस भी लिखा हुआ है। अच्छा अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट क्या दे रहे हैं, वाटर टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, और क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। लिख सकते हो आप आराम से,
मैं रिएक्शंस लिख देता हूं, इसको बैलेंस आप खुद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। क्या दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है, क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। कोई बड़ी बात, कोई गलत बात है क्या, गलत बात हम करते हैं नहीं। अगला रिएक्शन देखो फटाफट। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक NaOH किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl और वाटर का फॉर्मूला तो हर कोई जानता है, दिन भर पीते हो। आ रही है बात समझ, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। यहां तक किसी को डाउट, किसी को कोई दिक्कत, अच्छा डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, आगे बात करते चलेंगे, अच्छा कवर करते चलेंगे। अब आती है बात किसकी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात आती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। अच्छा टाइप पे जब हम आएंगे तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ रिएक्शन सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, देखो सच अ रिएक्शन, ये लिखा देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है तुम्हारे सामने। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने, कब बने, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। मतलब A+B गिव्स AB, क्या देगा हमें, AB देगा। सिंपल रूल, सिंपल, जहां भी तुम्हें देखे A+B मतलब एक इधर कंपाउंड है, एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर है, और रिएक्ट होके हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई बड़ी बात। अच्छा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कहते हैं, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ। अच्छा तो क्या दे रहा है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, स्लेक्ड लाइम। ये किसका फॉर्मूला, क्यूक लाइम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, क्यूक लाइम। बुझा हुआ चूना मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना। आ रही है बात समझ। इसको आप क्या कर देते हो, फिर पीओपी वगैरह में यूज करते हो। तो मेरे को समझ आ रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल रिएक्ट करके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई बड़ी बात। यहां देखो, ये देखो, यही है तुम्हारा। यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक्ड लाइम है वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दे रहा है। जब हम पीओपी कर देते हैं, मतलब ये लाया चूना और उसमें उसको पीओपी हमने कर दिया है, तो वो क्या होगा, वो दीवार पे शुरू में आप उसको टच करोगे ना तो आपको वो स्पंजी फील होगा, पर एक दिन या 2 दिन बाद देखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा और शाइनी सरफेस हो जाएगी, बिल्कुल चमकदार लगेगी। तो वो कौन सी लेयर बन चुकी है, कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। कौन सी लेयर, यही लेयर वहां पे फॉर्म हुआ है जो मतलब इतना शाइनी और हार्ड लग रहा है। और ये बात समझ, गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा और एग्जांपल देख ले, क्या और एग्जांपल देख लेते जब फटाफट से देखते हैं। जैसे कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं क्या हम, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ। मतलब दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई बड़ी बात, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। यहां देखो हाइड्रोजन किसके साथ, O2 के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है, वाटर। वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और हमें क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे बात सही है, बात बिल्कुल सही है, आ रही है बात समझ। आगे चलते हैं और देखिए यहां पे कहता है कि अदर एग्जांपल ऑफ, अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, इसी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही एक आता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बने इस पे, बहुत बार सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया और मुझे लगता है कि हर बार वो देता है, और इस बार भी आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। The reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या,
गलत बात हम करते नहीं है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जब भी किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो, बाहर निकले, कहां निकले, बाहर, मतलब शरीर से बाहर निकल जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे आप किसको जला रहे हैं, मीथेन को जला रहे हैं, ऑक्सीजन में तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वहां से हीट भी निकलेगा। गलत बात बोल रहा हूं क्या, आ रही है बात समझ? अच्छा आगे, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, कह रहा है कि आगे कहता है, देखो ध्यान से, ये लाइनें जो एनसीईआरटी की ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. ये टूटते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. और यही हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं. और the special name of this reaction is respiration. और इसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो, रेस्पिरेशन कहते हो. तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6 C6H12O6. क्या किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर CO2 और H2O दे रहा है. कोई गलत बात, कोई बड़ी बात. अच्छा, और एनर्जी भी हमें दे रहा है. अच्छा, आगे कहता है द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देख लो बाबू, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे, और तुम्हारी बुक में लिखा है, पर तुम्हें पढ़ना तो नहीं है, तुम्हें शॉर्टकट अपनाना है. शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं. गलत बात बोल रहा हूं क्या, गलत बात बोल रहा हूं क्या, गलत बात हम बोलते नहीं है. तो क्या कहते हैं, जब कंपोस्ट फॉर्म होता है किसका, वेजिटेबल ऑयल का, वो भी क्या है, एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक. अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन आ रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन, अरे बात सही पता चल रहा है, मतलब टूट रहा है, किसी की तो टूट रही है, दिल टूट रहा है. टुकड़ों में, किसमें टूटेगा दिल, टुकड़ों में. कितने टुकड़ों में, 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में. तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन. जब दिल टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में. ये देखो एग्जांपल, ये देखो एग्जांपल सामने ही है. अरे गलत बात है क्या, बिल्कुल नहीं. आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट कितने में टूटा, फेरिक ऑक्साइड में टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा. बात गलत है क्या, Fe2 पॉजिटिव मतलब फेरस, Fe2 पॉजिटिव मतलब फेरस, समझ जाओ बात को. Fe3 पॉजिटिव मतलब फेरिक. कंफ्यूज हो गए क्या, कंफ्यूज हो गए क्या, नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे कंफ्यूज आपको. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवा देंगे. अच्छा, कोई बड़ी बात. अच्छा, एक ही रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट हैं, 2 या 2 से ज्यादा, हीट करने पे मिल गए. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन. क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन. बात गलत है क्या, बात गलत है क्या, गलत बात हम करते नहीं. अच्छा, आगे देखते हैं. यहाँ पे क्या क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बना, कोई बड़ी बात. अच्छा, कहता है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. वही जो चूना है ना, उसको ही डिकम्पोज कर रहे हैं. जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो फिर से हमें क्या मिलेगा, क्यूक्लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. फिर से हमें क्या मिलेगा, क्यूक्लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड. गलत बात बोल रहा हूं क्या, देखो डिकम्पोज ही तो हुआ. एक दिल 2 टुकड़े, एक दिल 2 टुकड़े. बात समझ आ रही है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं. अच्छा, आगे बात कर लेते हैं. ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल्स. अच्छा, आगे कहता है कि, अच्छा आगे कहता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिफाइन भी कर दूं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा क्या. अच्छा, कर देते हैं. A reaction in which one reactant decompose, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, मतलब दिल टूटा. और कितने टुकड़ों में, 2 या 2 से ज्यादा. A reaction in which a reactant decompose into 2 or more than 2 products, that reaction is known as decomposition reaction. गलत बात बोल रहे हैं क्या, गलत बात बोल रहे हैं क्या, गलत बात हम बोलते नहीं है. किस किस को मेरी बात समझ आ रही है, किस किस को मेरी बात समझ आ रही है, बताओ. हाँ ना बोलो भाई, किस किस को बात समझ आ गई कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं. अच्छा, चलो आगे आगे चलते हैं. ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान होना चाहिए इधर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इससे बहुत बार क्वेश्चन बने कि जब लेड नाइट्रेट को हम क्या करेंगे,
हीट करते हैं तो क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है, ध्यान देते चलना बाबू। अच्छा कहता है यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। कैसा हो गया वो, ग्रे कलर का हो गया। कभी तुमने चांदी वगैरह देखा होगा, वो कुछ दिनों बाद कैसा कलर हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। कोई भी हाथ वगैरह में अगर आप चांदी वगैरह पहनते हो तो ध्यान देना उस पर, या गले वगैरह में, तो वो कैसा ग्रे कलर का हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। ये कौन डिकम्पोज कर रहा है इसको, सिल्वर क्लोराइड को कौन डिकम्पोज कर रहा है, सनलाइट। बात समझ आ रही है, कहीं हीट की जरूरत पड़ रही है, कहीं सनलाइट की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। ध्यान देना इस बात पे, ध्यान देना। अभी मैं बोल रहा हूं ना, कहीं हीट की जरूरत पड़ रही है, कहीं सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, ध्यान है कि नहीं, ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा Ag किसमें ब्रोक हुआ, 2Ag और Cl2 में, सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। ये भी किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन। अगला एक और एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या हो रहा है, सनलाइट में जैसे ही रखोगे तो वो भी Ag और Br2 में टूट गया। गलत बात बोल रहा हूं क्या, गलत बात बोल रहा हूं क्या, गलत बात हम बोलते नहीं। अच्छा द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और ये यूज होता है किसमें, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी करने में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले चलती थी उसमें यूज होता है। We have seen that decomposition require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as exothermic reaction. मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी बुक में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन इन विच वी यूज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी चाहिए हमें डिकम्पोज करने के लिए, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, आ रही है बात समझ। अच्छा कोई बड़ी बात। अच्छा आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर तो बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, बनाते चलना। अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं, कंसेप्ट्स की बात करते चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको देखो, ऐसा हुआ AB किसके साथ रिएक्ट हुआ, C के साथ। किसके साथ रिएक्ट हुआ, C के साथ। और क्या बना लिया इसने, क्या किया, A को हटाकर खुद वहां पर लग गया। C ने A को हटाया, उसने A के साथ क्या किया, धोखाधड़ी। क्या किया, धोखाधड़ी भाई। उसने उसको हटा के खुद वहां लग गया। अरे उल्टा हो रहा है, बार बार उल्टा हो रहा है यार। अच्छा ध्यान देते हैं, तो A की जगह कौन लग गया, C लग गया, और A को बेचारे को बाहर हटा दिया। धोखाधड़ी हुई क्या, बिल्कुल से। एक आदमी के साथ, किसके साथ, एक आदमी के साथ। या तो A के साथ हो रहा है, या तो एक ही आदमी को वो क्या कर रहा है, हटा रहा है। आगे वाले को ही हटाएगा, मतलब A को ही, A के साथ ही धोखाधड़ी होगी, और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, क्योंकि वो बेचारा मासूम है। क्या है वो, मासूम है। समझते चलते हैं, वो बेचारा क्या है, मासूम है। हमें उससे क्या लेना, हमें तो अपने काम से मतलब, हमें अपना कंसेप्ट समझना है। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा आयरन किसके साथ रिएक्ट हुआ, कॉपर सल्फेट के साथ। यही तुम्हारा बेचारा क्या है, A है। इसी के साथ धोखाधड़ी होने वाली है, इसको धोखा देकर खुद वहां पर आ जाएगा और कहेगा भाई निकलो, भाई यहां से निकलो। उसने बताया उसको, गलत कहा, यहां से निकलो। अच्छा आगे बात समझते हैं, आगे बात को समझते हैं। और एग्जांपल है क्या, और भी एग्जांपल्स है, ये देखो बहुत एग्जांपल। जिंक किसके साथ, कॉपर सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। कहता है जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर देगा। क्या देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर देगा। पर इससे पहले एक और बात समझ लो। कहता है कि आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट, कॉपर। आयरन ने किसको हटा दिया, कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पूछता है कि आयरन का कलर अगर ब्राउन था तो हमने कॉपर सल्फेट में डाला, आयरन का कलर क्या था, ब्लू था, तो हमने उसको क्या डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां देखो आयरन नील है, पहले इसका कलर क्या है दिख रहा है, फिर इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन टाइप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां क्या फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट। और यहां पे क्या था, आयरन था। अरे गलत बात बोल रहा हूं क्या, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते हैं नहीं। अच्छा तो ये इसका एग्जांपल कौन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है, आयरन सल्फेट दे रहा है, यही तो है ये। और कॉपर बाहर हो गया, बड़ी बात। अरे कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आगे चलते हैं,
आगे हम देख रहे हैं जिंक किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है और जिंक सल्फेट दे रहा है, क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट। और लेड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ, किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। और हमें क्या दे रहा है, लेड क्लोराइड दे रहा है। धोखा हो रहा है क्या, बिल्कुल सही, ये सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इसने जिंक ने धोखा दिया किसको, कॉपर ने, कॉपर को। लेड ने किसको धोखा दिया, फिर कॉपर को। जिंक और लेड आर क्यों दे रहे हैं धोखा, धोखा देने का कोई रीजन है क्या, बिल्कुल रीजन है बाबू। क्यों रीजन है, क्या जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक और हमारा जो लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसी कारण से ऐसा हो रहा है, जिंक और लेड की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर से। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, डबल धोखेबाजी, सीधा डबल धोखेबाजी होगी यहाँ पे। ध्यान देना, ऐसी धोखेबाजी ना देखी होगी, ध्यान दो। कहता है कि सोडियम सल्फेट किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है। तो कहता है कि यहां कहता है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहां देखो डबल धोखा, ये इसको धोखा और ये भी इसको ही धोखा दे, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह छीन रहे हैं। इसने सोडियम की जगह ले ली, इसने किसकी जगह ले ली, सोडियम की जगह ले ली। और क्या कहते हैं उसे, बेरियम ने किसकी जगह ले ली। एक मिनट बाबू, यहाँ थोड़ा थोड़ा कोलैप्स भी हो जाता है ऑनलाइन क्लास में, ध्यान देना, थोड़ा सा मैनेज कर लो। अच्छा, तो क्या हुआ, जब सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट हुआ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो इसने क्या किया, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया। और सोडियम ने कहा कि जब आप चालू तो हम आपसे भी चालू। और इसने क्या किया, बेरियम की जगह लेकर सोडियम का क्लोराइड फॉर्म कर दिया। किस किस को मेरी बात समझ आई, समझने वाली बात है क्या, इसमें कोई बड़ी बात, रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये सोडियम सल्फेट है, कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम ने क्या किया, सोडियम की जगह ली, सोडियम सल्फेट बनाया। और सोडियम ने कहा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, और उसने क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लिया। अच्छा, कोई दिक्कत। अच्छा, ये देखिए, जब आप इसको सोडियम सल्फेट को किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक चीज फॉर्म होगा, व्हाइट सब्सटेंस टाइप का फॉर्म होगा, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर is formed. This insoluble substance is known as precipitate. ये जो नॉन सॉल्युबल, जो पानी में नहीं घुलेगा, जो बैठ जाएगा ना, जो नीचे बैठ जाएगा, मिट्टी को छोड़ दो वो क्या नीचे बैठ जाता है, तो वो क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बना है। क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है कि भारी है, बैठ गया भाई, उसको थका हुआ है, मोटा आदमी चला थोड़ी देर, अरे भैया अब नहीं होगा, वो बैठ गया, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट। भारी चीज कहां बैठेगी, नीचे। कहां बैठेगी, नीचे। गलत बात बोल रहा हूं क्या, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। कोई गलत बात है क्या, कोई गलत बात हम करते नहीं। आगे चलते हैं, ध्यान देते चलो, सोना नहीं है, ध्यान देते चलो। कह रहा है कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे कौन सा रिएक्शन हुआ, डबल धोखेबाजी। कौन सा रिएक्शन है ये, डबल धोखेबाजी। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर भी आयन का क्या हो जाए, आदान प्रदान चेंज हो जाए, मतलब धोखेबाजी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ Ba2 पॉजिटिव था और Na1 पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या किया इन्होंने, धोखा दिया। क्या दिया, धोखा दिया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू आयंस डिस्प्लेस ईच अदर, जिसमें भी दो आयन एक दूसरे को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। गलत बात है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत बात हम करते नहीं। आगे चलो, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन देखो, तुम्हें एक पेज पे समझा देता हूँ, बात समझ आ जाएगी। बिल्कुल साफ साफ बातें कहते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं कहते, साफ सिंपल बातें। देखते चलो। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो मैं सिंपल कहूंगा बाबू, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास है, ऐसा नहीं है, ठीक।
जो समझ रहे हो वो भी ठीक। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किस चीज का एडिशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो, क्या हो? ऑक्सीजन ऐड हो। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या? ओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान दो, सॉरी मेरा भी ध्यान नहीं था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हट जाना, क्या करना? हाइड्रोजन का हट जाना। रिडक्शन, इसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। बात समझ आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट करते चलो। यहां दूसरी बात, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन हट रहा है। गलत बात बोल रहा हूं क्या? गलत बात बोल रहा हूं क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यहां रिमूवल ऑफ क्या कहते हैं ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। समझते चलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। गलत बात है, गलत बात हम करते नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसका रिमूव? हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो भी क्या है? ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो वो रिडक्शन। कोई बड़ी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे कहता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, समझते चलो। रिएक्शंस देखो, यहाँ पे रिएक्शंस देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा बस, इत्तू सा बस, थोड़ा सा ध्यान। कहता है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। किससे कोट हो गया? उसका ब्लैक कॉपर ऑक्साइड उस पर कोट आ गया, तो क्या बात हुई? तो इसमें कौन सी बड़ी बात? इसमें कौन सी बड़ी बात? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, समझ लेते हैं।